एक छोटे से गांव में एक लालची व्यापारी शिवा रहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो सबसे अमीर इंसान बने, लेकिन उसका यह सपना दूसरों की मेहनत छीनने और धोखा देने से पूरा हो रहा था। गांव के लोग उसकी चालाकी से परेशान थे, लेकिन उसका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने शिवा से कहा, बेटा, अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ भी होगा। शिवा ने हंसते हुए कहा, बाबा, यह सब केवल कहानियां हैं। पैसे और ताकत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, याद रखना, तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हें यहीं मिलेगा। एक रात शिवा के सपने में वही बूढ़ा साधु आया और कहा, अब तुम्हारे कर्मों का फल आने वाला है। तुम्हारी लालच और धोखेबाजी ने कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। अब देखना, यह सब कैसे तुम्हारे सामने लौट कर आएगा। अगली सुबह शिवा को खबर मिली कि उसके गोदाम में आग लग गई है और सब कुछ जल गया है। वह घबरा गया और गांव वालों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। हर कोई उससे नाराज था। शिवा का कारोबार चौपट हो गया। शिवा ने अपनी जमीन बेचकर शहर में नया कारोबार शुरू किया। उसे लगा कि वह अपने बुरे कर्मों से बच निकला, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। हर बार जब वह धोखा देने की कोशिश करता तो उसका नुकसान हो जाता। एक दिन उसने सपने में उन गरीब मजदूरों की परछाइयां देखी जिन्हें उसने पैसे नहीं दिए थे। उसकी हालत खराब होने लगी। उसे महसूस हुआ कि यह सब उसके कर्मों का ही फल है। एक दिन उसे वही बूढ़ा साधु फिर मिला। साधु ने कहा, तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने कर्म सुधार लो, वरना यह चक्र कभी नहीं रुकेगा। शिवा ने साधु की बात मानी और अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया। उसने गरीबों की मदद शुरू की, अपने धोखे का प्रायश्चित किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। शिवा समझ गया कि अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही होता है। उसने गांव वालों से माफी मांगी और साधु का आशीर्वाद लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ दूसरों पर नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। अच्छे कर्म हमेशा खुशी और शांति लाते हैं। कर्म अच्छे करो, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए।